रोहतास जिला के अकोड़ीगोला प्रेम नगर +2 उच्च विद्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन ने बच्चों द्वारा किए गए तैयार प्रदर्शनी को देखकर उससे संबंधित सवाल करते हुए बच्चों की जिज्ञासा, अनुभव, रुचि परखते हुए उचित सुझाव दिए और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने की सलाह देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में माहौल परिवेश बदल चुका है। बच्चे पढ़ाई, खेल और विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर करेंगे। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया। +2 उच्च विद्यालय प्रेम नगर का प्राचार्य निरंजन कुमार ने कहा कि इन बच्चों का प्रदर्शन काफी सराहनीय है। जरूरत है उनके मनोबल को बढ़ाना और सही गाइडलाइन देने की। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिसका निर्णय निर्णायक मंडली ने किया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के अलावा संतावना पुरस्कार पाकर बच्चे काफी प्रसन्न और ऊर्जावान दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जो कपड़े होते हैं वो बारिश में गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो बारिश या तेज हवा चलने पर ये जो कपड़े हैं ये सारे अंदर चल जाते हैं, भीगने से बच जाते हैं। सेंसर मोशन भी काम करता है अंदर कैसे यहाँ अगर बारिश और तो पाएगा इसके ऊपर, बारिश और हवा तेज हवा चलेगा इसको मिश्रण कर देगा और इसको अंदर, और तेज बारिश भी आएगा इसके ऊपर पड़ेगा तो ये भी सेंसर है। बैटरी लगाकर इसमें बनाया है। ये एक ऐसी मशीन है जो गतिज ऊर्जा को पहले यांत्रिक ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है या फिर अन्य यांत्रिक काम करती है। जब ब्लेड पालों पर पड़ती है तो ये घूमने लगता है और फिर इसका उपयोग हम बिजली उत्पादन करने में और पानी पंप करने में और इसका उपयोग हम पहाड़ी इलाके में कर सकते हैं, यहाँ पे अकोड़ीगोला में नहीं कर सकते। प्रेशर के सिद्धांत पर काम करेगा और ये उड़ भी सकता है, दिखा सकते हैं हम आपको। ताली बजाइए, ताली बजाइए। प्रेशर से कॉन्सेप्ट जो बताया बहुत बलगांव विद्यालय से और आपके बच्चे एआई और क्वांटम के बारे में बताया, और इसमें आपकी क्या राय है, बच्चों को क्या सुझाव? मैंने पहले सबसे बच्चों को इसके थ्योरेटिकल ज्ञान दिया कि क्वांटम एज क्या है, उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया, समझाया। इसके बाद इस पर तैयारी कराया, पूर्ण रूप से इन्हें कुछ थ्योरेटिकल लिख करके बताया, कुछ हेल्प लिया और टेक्निकल हेल्प लेकर के इनको क्वांटम एज के कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे इस पर फोटोन काम करता है, कि जब एक फोटोन जो है, 2 फोटोन जो है, जब किसी एक को डिस्टर्ब करेगा तो दूसरा फोटोन स्वतः अपने आप अपनी रूप अवस्था चेंज कर जाएगा। इन्होंने काफी मेहनत की है, हम सब मिल करके विद्यार्थियों को प्रति भी, और इसके प्रति स्लाइड मैंने तैयार करा करके आज प्रदर्शनी में इन्हें लाया। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें फोटोन का यूज किया जाता है, इसमें क्यूकेडी नामक तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें फोटोन जैसे क्वांटम कोणों की अवस्थाओं को एनकोड किया जाता है, यानी कोणों की अवस्थाओं को एक विशेष कोड के रूप में बदल दिया जाता है। इसलिए क्योंकि यदि कोई हैकर इसे बीच में मापने की कोशिश करता है तो तुरंत पता चल जाता है। इसलिए यह हमारे भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह संचार सुरक्षा पारंपरिक एन्क्रिप्शन से कहीं बेहतर है, क्योंकि यह हमारे भविष्य में किसी भी साइबर अपराधों को नहीं होने देगा और सभी फाइलें एवं सभी को सुरक्षित रखेगा। 16 जून 2025 को आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के द्वारा
आईआईटी दिल्ली परिसर में 1 किलोमीटर तक के दूरी तक के इसका सफल प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों और आईआईटी का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आशा है कि आगे भी यह बहुत ही विकसित हो जाए, जिससे हमारा देश विकसित हो जाए। और इसमें क्यूकेडी नामक तकनीक का यूज किया जाता है, जो कि इसमें बहुत ही लाभदायक होता है। हर फोटोन एक क्वांटम बीट की तरह काम करता है, मतलब उसमें जितना भी फोटोन होता है, हर एक फोटोन क्वांटम बीट की तरह काम करता है। अगर कोई हैकर फोटोन को मापने की कोशिश करे तो फोटोन की अवस्था बदल जाती है, जो हमारे भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। यह बहुत अलग अलग क्षेत्र में और अलग विभिन्न राज्यों में यूज की जाती है, और एआई जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग में भी यूज की जाती है। लेकिन इस बात पर भी हमें ध्यान देना होगा कि इसका जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी। आइए हम बात करते हैं एआई के कुछ फायदे पर। जैसे स्वास्थ्य में रोगों की पहचान करने में और उपचार में मदद करती है। शिक्षा, ChatGPT के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करती है। और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई एक ऐसी तकनीक है जो मानव से तीव्र गति और सटीकता से और काम कर सकती है। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एआई हमारे यानी मानव के हित में काम करे और इसके जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं उसे कम किया जा सके। हमारा भारत देश इतना विकसित नहीं है, लेकिन हम बात करें यदि दूसरे देशों की, जैसे जापान या चीन या चाइना, इन देशों में एआई का उपयोग बहुत ही तेजी से हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी ब्लू कॉलर सर्विस जॉब हैं वो सब पर खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि सर्वेंट, क्लीनिंग और किचन में काम करने वाले। ये सब का काम अब रोबोट कर रहे हैं, और रोबोट कहीं ना कहीं उनका ब्रेन एआई द्वारा जो है, इसलिए इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में हमारा जो साइंटिस्ट है उसमें सहयोग करे। और आइए हम अपने भारत देश को एक प्रगति की ओर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रस्तुत हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे जो प्रखंड स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कि बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनके भविष्य में क्या करना है। बच्चों ने आज बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। उनकी समझ शिक्षकों द्वारा की गई मेहनत के रूप में परिलक्षित हुई है। शिक्षक पहले की अपेक्षा हमारे विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की क्षमता, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों द्वारा किए जा रहे मेहनत के फलस्वरूप छात्रों के समझ विकसित हुई है, जो आपको विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में परिलक्षित भी हो रहा है। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने समझदारी का, अपने मेहनत का, शिक्षकों के सहयोग का उम्दा प्रदर्शन किया है। इन सबों के आपसी समन्वय से हमारा आज विज्ञान प्रदर्शनी सफल रहा। बच्चों ने अपनी तरफ से चीजों को समझकर उन्हें प्रदर्शित करने में, नए मशीन को बनाने में, और नीचे हमारे पास उपलब्ध संसाधनों से हम कैसे उसका उपयोग जीवनोपयोगी साधनों के रूप में कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन किया है सर। शिक्षकों, सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, संकुल संचालकों और खास तौर से प्रतिभागी छात्र छात्राओं को धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय परिवार को सर, हमारे सभी विद्यालयों को कंटीजेंसी दी जाती है सरकार के द्वारा। क्या विज्ञान में बच्चे को बनाने से लेकर सारे कुछ सिखाया जाता है? शिक्षक उपलब्ध हैं? हाँ, अभी लगभग सभी जगहों पे विज्ञान शिक्षक उपस्थित हो गए हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि आज से 2-4 साल पहले के बनिस्पत अभी जो कंटेंट निकल के आ रहा है छात्रों के माध्यम से, वो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और हम समझते हैं कि आने वाले कल में बिहार का नाम। ये क्या लगाइए? ये सोलर प्लेट तो सन के अलावा क्या हो पाएगा? रोशनी तो सन दोनों का वेव में अंतर होता है। सन से जो आती है वेव उसका अलग है, जैसे लाइट्स भी उसके और प्रकाश ये थोड़ा सा हाँ बताइए। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को भेजा गया था और 23 अगस्त को 2023 को चंद्रमा पर को द्वारा भेजने का मतलब यही उपयोगिता है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना। बताओ तीसरा
ठीक है। अच्छा, विंड एनर्जी। खाना हुआ खाए तो फेल हो जाता है, जिससे मनुष्य ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। क्यों आवश्यकता है चंद्रयान 3 का? आवश्यकता क्यों है बताइए? चांद पे हम लोग क्यों जा रहे हैं? चांद की सतह की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करने के लिए। क्या चीज़ है? प्रकाश अच्छा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्ते में क्या चीज़ मिलता है जो कि कन्वर्ट करता है? हरे पत्ते में क्या होता है जो सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट करता है एनर्जी में? बोलिए बोलिए, डरिए मत, ये क्या है बताइए। स्वच्छ भारत मिशन में देखिए उसको बोलते हैं अर्थ क्विक अलार्म। चलिए, अच्छा कैसे काम करेगा ये? जब भूकंप आता है ना, जैसे ये जो है ये शाम को है। कैसे काम अच्छा, मतलब ये हिलने पे जो है, कंपन होने पे आपको काम। तो बिल्डिंग के नीचे से नहीं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताओ। वाटर साइकिल का मतलब हुआ कि देखिए आप इसके बारे में बताओ। बारिश आएगा ना, इसका पानी से वाटर फिल्टर चैम्बर में जाएगा, फिल्टर से जो पानी है सब छाना जाएगा, फिर ऑटोमेटिक घर में चला जाएगा। यहाँ से फिर इस भंडारण में चला जाएगा वाटर भौम जल में चला जाएगा। अच्छा है जम के ऊपर क्या है? ये क्या चीज़ आपने बताया है? ज्वालामुखी विस्फोट कैसे? बहुत बढ़िया। बताइए कैसे? सर, हम 2 फैक्ट्री बनाएंगे, इसमें से धुआं निकलेगा तो हमारा वायु प्रदूषण होगा। जब हमारा वायु प्रदूषण होगा तो हमारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा। हमें इसे रोकने के लिए वाहन को कम उपयोग करेंगे, नहीं तो बैटरी गाड़ी का उपयोग करेंगे, नहीं तो साइकिल या पैदल चलेंगे। और सर, इन्हें बचाने के लिए हमें कागज़ को नहीं जलाना चाहिए, बल्कि हमें कागज़ को गड्ढा खान कर तोड़ देना चाहिए। नहीं तो जैसे बोतल हो गया सर, उसे ठीक। इसमें देखो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग एब्जॉर्ब कैसे करें, मतलब उसको कम कैसे करें, उसके बारे में सोचें। पेड़ पौधे लगाएंगे। हाँ, उसके बारे में सोचें कैसे उसको करना है। पॉल्यूशन की उम्र काफ़ी होती है, लेकिन उसको कैसे कम कैसे करें, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको एक जगह बताइए। मेरा वर्चुअल रियलिटी है, मतलब कि अच्छा, वर्चुअल रियलिटी। हाँ, जो फिल्म में दिखाया जाता है वो रियल तो नहीं होता है ना, उसी की तरह से ये मेरा है। जैसे अगर आप हम हाथ में लगेगा ना कि रियल में मेरे हाथ में ही है। वहाँ से उठाई होगा और यहाँ से साफ पानी आएगा और यहाँ से सिंचाई का साधन हो जाएगा। नमक में यूज हो सकता है। जल शोधन है, जिससे हम जल को दूषित जल को हम लोग शुद्ध करके यूज में लेकर आएंगे। सर, इसे शुद्ध कैसे किया जाएगा? हम सबसे पहले दूषित जल को ये पत्थर में डालेंगे, जो फिर उसे जो अधिक अशुद्धियाँ होंगी वो कम हो जाए। फिर उसे हम बालू है जो उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम लोग चारकोल में डालेंगे, जिससे वो निलंबित कण एवं जो भी ठोस पदार्थ होंगे वो निकल जाए और अकार्बनिक पदार्थ दूर हो जाए।
फिर उसके बाद हम लोग ये रुई में आएगा, जिसे जो भी उसमें कंकड़ बालू मिट्टी होंगे वो इसमें रुई अपने अंदर सोख ले। फिर हमने ये जो दूषित जल फिर शुद्ध हो जाएगा। अगर हम दूषित जल का सेवन करेंगे तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। दूषित जल को शुद्ध करके पीना चाहिए। इससे विद्युत उत्पन्न होता है और ये चलता है तो एक बार जब घूमता है तो इसके अंदर लगा मोटा 120 बार घूम जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न होता है, जिससे हम बहुत सारे घर का लाइट जला सकते हैं। इसमें वो जब स्विच दबाते हैं तो ये पीसने लगता है। ये डेमो के तरफ से है, अटक गया इससे, पर ये अच्छी तरह से। और यहाँ पिन है, मोबाइल का जो चार्जर आता है उससे चार्ज हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हम जब हमारा लाइन कट जाएगा तो इसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और कहीं भी दूर पिकनिक मनाने या कहीं भी जाएंगे तो चटनी या जूस वगैरह पीसने में ये काम करेगा। थैंक यू।